किसान कह रहे थे कि हम जो है तिरंगा यात्रा निकालेंगे, और अब जो है बीजेपी भी तिरंगा यात्रा निकाल रही है, इसको बीजेपी तिरंगा यात्रा क्यों निकाल रही है? अगर आरएसएस को तो कटा हुआ झंडा जो अपना है वो यात्रा निकालना चाहिए। जब नागपुर में इनका तिरंगा नहीं फहराया जाता तो इनका तिरंगे से क्या लेना देना है भारतीय जनता पार्टी वालों का और आरएसएस वालों का? किसान का तो तिरंगा है, किसान का तो कोई दूसरा झंडा है नहीं। किसान का देश और तिरंगा ये किसान का है। किसान अगर तिरंगा यात्रा निकालता है तो अपनी कानून वापसी के लिए निकालेगा, देश को जगाने के लिए निकालेगा, राष्ट्रभक्ति के लिए निकालेगा। और देश में हमारे बॉर्डरों पर अगर जवान शहीद हो रहे हैं, हमारे बच्चे, हमारे भाई, हमारे परिवार के लोग अगर शहीद हो रहे हैं तो उनको राष्ट्रभक्ति सिखाने के लिए और उन्हें मरने के लिए निकालेगा, क्योंकि किसान का बेटा मर रहा है और जानता है कि हम सीमा पे जाके मरेंगे, लेकिन फिर भी जा रहा है। लेकिन ये हमें तिरंगा यात्रा सिर्फ फर्जी लोग हैं, फर्जी इलेक्शन आ रहे हैं, अब जो फर्जी अपना राष्ट्रभक्ति करने के लिए इनको अपना आरएसएस के झंडे की तिरंगा निकालना चाहिए। ये उससे पता चलेगा कि कितने बड़े राष्ट्रभक्त हैं। ये सिर्फ नौटंकी करते हैं चुनाव के लिए। अब इनका ड्रामा चल रहा है सब चुनाव के लिए। इनको न तिरंगे से प्यार है, न राष्ट्र से प्यार है, न हिंदू धर्म से प्यार है, किसी चीज से प्यार नहीं है। ये सब हम फर्जी नहीं, हम ही असली हैं। कैसे असली, कैसे असली है? इनकी शाखाएं जो लगती हैं आज भी, वहाँ तिरंगे का कोई अता पता नहीं होता है। वहाँ वो कटा हुआ झंडा लगता है जिसका कोई राष्ट्र से लेना देना नहीं है। और इनके नागपुर में तुम्हें पता होगा आज भी इनके यहाँ 100 साल से आज भी झंडा नहीं फहराया गया। तो कैसे इनका तिरंगा? जब आप निकलते वोट मांगने तब तिरंगा लेके जाते हो तो उस तिरंगे से तुम राष्ट्रभक्त हो गए। उतने देर के लिए तिरंगा ले जाने से राष्ट्रभक्त नहीं बनते। राष्ट्रभक्ति के लिए सीमा पे लड़ना पड़ता है, राष्ट्रभक्ति के लिए किसान बनना पड़ता है, राष्ट्र के लिए कुछ करना पड़ता है। आज हम यहाँ बैठे हैं सब किसान, तो हमारी कानून, हमारी असल और फसल की लड़ाई जो है यहाँ हमारी दाएं पे लगी है। मोदी जी ने हमारी सारी जमीनें बेच दी उद्योगपतियों को, इसलिए हमें तिरंगा यात्रा की जरूरत है। इनको क्यों जरूरत है भाई? इनको क्या जरूरत? सत्ता में बैठे हैं, सरकार में बैठे हैं, पर इन्हें डर है कि अब ये वोट हमारे हाथ से खिसक गया, हमारी पार्टी के लोग अब वोट नहीं देंगे, अब ये देश का किसान जाग गया है, अब ये भारतीय जनता पार्टी से दूर चला गया है, इसलिए इन्हें तिरंगा का नाम लेके और लोगों को बेवकूफ बनाने का काम। लेकिन जो आप लोग ट्रैक्टर परेड वगैरह की जो चल रही है कि किसान जो है ट्रैक्टर परेड भी करेगा, रैलियां भी निकाल सकता है, उससे माहौल खराब नहीं होगा? क्या करें और कुछ बताओ? अगर माहौल खराब होगा तो प्रधानमंत्री जी को समझा दो, कानून वापस ले लें, अडानी अंबानी को समझा लें। जो हमारे ड्राफ्ट दिए जो अडानी अंबानी ने, वो प्रधानमंत्री जी उस पर चर्चा करने को तैयार नहीं, कहते हैं हम बात करने को तैयार है। ना जगह बताई, न दरवाजा बताया, न स्थान बताया कि कौन सी जगह पे बात होगी। प्रधानमंत्री जी सिर्फ सदन में खड़े होकर लोगों को बेवकूफ बनाने का काम करते हैं। और मुझे लगता है कि सदन के इतिहास में ये भी एक इतिहास बनेगा। जब हमारी आने वाली जनरेशनें होंगी तो ये याद करेंगे कि ये प्रधानमंत्री दुनिया का सबसे झूठा प्रधानमंत्री। लेकिन जो है अभी तमाम ऐसी खबरें आई, दैनिक जागरण ने अभी कल ही अखबार में छापा है कि भाई टीकरी बॉर्डर के आसपास के जो व्यापारी हैं वो कह रहे हैं कि अपने आप किसान खाली कर दें, नहीं तो फिर हम खाली कराएंगे। कोई नहीं कह रहा मेरे भाई, सिर्फ आ रहे। यहाँ भी तो कह रहे थे, यहाँ तुमने देखा था, तुम थे उस दिन, यहाँ भी तो आए थे लोग, आरएसएस के 25-30 लोग आए थे। कोई यहाँ किसान जितने लोग रह रहे हैं व्यापारी, कोई कभी कहीं आया? और यहाँ तक कि यहाँ लोग साथ भी देते हैं हमारा किसानों का। जो आसपास के लोग रहते हैं इनसे पूछो, यहाँ जो खड़े हैं सब आसपास के ही लोग हैं। कौन कहता? कुछ नहीं कहता। ये सिर्फ आरएसएस का प्रोपेगेंडा है। आरएसएस के लोग बेवकूफ बनाने के लिए देश को हमेशा तैयार रहते हैं। उनके पास कोई जमीन पे काम नहीं है। सिर्फ देश में, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, चाहे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हो, चाहे आरएसएस का मुख्यालय हो, या जमीन पे करता हुआ कच्चाधारी हो, सभी बेवकूफ बनाने का काम करते हैं। कोई राष्ट्र के लिए और राष्ट्र के लोगों के लिए कोई काम नहीं करता। तो सबसे बड़ी बात यह है कि ये बेवकूफ बना रहे। कोई आदमी इस आंदोलन से नाराज नहीं। किसी भी आंदोलन पे किसी भी देश के नागरिक को जो सच्चा राष्ट्रभक्त है उसे आंदोलन से कोई एलर्जी नहीं। सभी आंदोलन को सपोर्ट कर रहे हैं। और यहाँ तक कि कई पत्रकारों ने इंटरव्यू भी किए कि महिलाएं जो दुकान चला रही हैं अपनी, उन्होंने ये वादा किया और दावा भी किया ये किसान बढ़िया है, किसान अच्छे हैं, किसी के 1 रुपए की बेईमानी नहीं करते, जो दुकानदार है उनको पूरा पैसा देते हैं, दुकान से सामान लेते हैं। किसान सिर्फ राष्ट्र में सबसे अच्छा अगर कोई है तो किसान है, क्योंकि ये दिल का भोला है।
सच्चा है, इसीलिए ये ठगा गया है। मोदी जी ने राष्ट्र के नाम पे और डबल आई के नाम पे वोट ले लिए और धोखा हमारे साथ किया, सब किसानों के साथ किया। अब किसान सही बात समझ गया है, अब ये अपने साथ धोखा नहीं होने दिया देगा। आंदोलन जब तक चलेगा जब तक ये कानून वापस नहीं होगा। आप कह रहे हो किसान भूला है, तो फिर जो है योगी सरकार आपकी सुन क्यों नहीं रही? आपके ऊपर ट्वीट कर रही है, हाँ तो जरा संभल के बक्कल तार देंगे। हाँ तो योगी जी का जरा बैकग्राउंड देख लो, हमारे मुख्यमंत्री बाबा योगी आदित्यनाथ जी का बैकग्राउंड देख लो। उनको न किसानों से हमदर्दी है, न उनको मजदूरों से हमदर्दी है, न देश के लोगों से हमदर्दी है, और खास तौर से उत्तर प्रदेश के लोगों से। अगर उत्तर प्रदेश के लोगों से हमदर्दी होती तो चुनाव में महिलाओं के साथ ये दशा नहीं होती। अगर उत्तर प्रदेश को वो समझते तो ठोको नीति का ये जानते हुए भी कि पुलिस नाजायज फायदा उठाती है तो ठोको नीति नहीं चलाते। अगर हमदर्दी होती तो आज एम्बुलेंस कर्मचारी जो कोरोना काल में जिन्होंने 108 नंबर पिछले मुख्यमंत्री की दी हुई थी, वो उन्होंने जो मरीज होने का काम किया, आज वो रो रहे हैं, उनके बच्चे सड़कों पे बैठे हैं, भूखों मर रहे हैं। तो मुख्यमंत्री को आज ये जो टीचर जो देश का शिक्षक जिसे कहा जाता है, जिसे गुरु कहा जाता है, वो आज लट खा रहा है रोडों पे। क्यों? इसीलिए खा रहा है कि हमारे बाबा योगी आदित्यनाथ जी की कोई नीति नहीं है, सिर्फ उन्होंने आते ही ऐलान कर दिया था कि ठोक दो। तो ये ठोको नीति वाले ये प्रधान मुख्यमंत्री जो है ये उत्तर प्रदेश में वही करेंगे जो इनकी नीति और जो इनका बैकग्राउंड है। 25 केस थे इन पे नहीं थे अपना खुद के मुख्यमंत्री बनने के बाद, और इनने 25 केस अपने खुद के हटा लिए। तो ये मुख्यमंत्री वो है कि जब विकास दुबे पकड़ा जाता है तो उसका तो इनकाउंटर करवा देते हैं क्योंकि वो ब्राह्मण है, और जब वो पकड़ा जाता है सेंगर तो उसको सुरक्षा डीजीपी की हिम्मत नहीं पड़ती है कि उस पर हाथ डाल दे। वो ये मुख्यमंत्री है। मुख्यमंत्री देश का प्रदेश का होता है। मुख्यमंत्री के लिए एक नागरिक बराबर होता है, देश के प्रधानमंत्री के लिए नागरिक बराबर होता है। वो कास्टिज्म पे मुख्यमंत्री नहीं चलता है। तो ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सिर्फ जातियों और धर्मों के हिसाब से पोस्टिंग दे रहे हैं, जाति और धर्मों के हिसाब से उत्तर प्रदेश चला रहे हैं, और जाति और धर्मों के हिसाब से ये उत्तर प्रदेश में सब कुछ मिल रहा है। इसलिए मैं कहता हूँ कि जनता दुखी है। आपने देखा होगा दलित बहनों को पर्चे फाइल नहीं करने दिए ब्लॉक प्रमुख और जिला पंचायत अध्यक्ष के टाइम पे। क्या हुआ? ये मुख्यमंत्री अगर जनता के थे, उत्तर प्रदेश के थे, तो उनकी जांच कराते। क्यों नहीं करने दिए? और किसने नहीं करने दिए? जरा इनकी एक बार पोस्टर लगवाओ और इनकी लिस्ट जारी करो। क्यों नहीं पोस्टर लगवाते हो? जो गुंडई आपको बड़ा शौक है पोस्टर लगवाने का, आतंकवादियों का और क्रिमिनलों का, किसानों का पोस्टर लगवाओगे, उन लोगों को पोस्टर क्यों नहीं लगवाओगे जिन्होंने बहनों की सरेआम आबरू लूटी, उनकी साड़ी खींची, उनके कपड़े खींचे? उनका पोस्टर कौन लगवाएगा? मैं ये कहता हूँ कि मुख्यमंत्री महाराज जी, आप एक बार फिर आंख उठा के और चश्मा उतार के हिंदू धर्म का देखो, राष्ट्र धर्म का चश्मा लगाओ। अगर कोई मिलता है तो आपको, मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश प्यार करने लगेगा। नहीं तो आप उत्तर प्रदेश में अपनी जमानत बचाने में विफल हो गए, क्योंकि अब तुम्हारे पीछे एक ऐसा मुख्यमंत्री आ रहा है कि जिसने उत्तर प्रदेश को बहुत कुछ दिया। उत्तर प्रदेश को इतना दिया कि शायद उत्तर प्रदेश अभी 10 साल तक उसका उद्घाटन और ये करते रहेंगे। इन्होंने 5 साल में अगर दिए तो सिर्फ जाति बिरादरी दी, धर्मवाद दिया, महिलाओं को अत्याचार दिया, बच्चों के इनकाउंटर दिए, हर जाति और धर्म से इनकाउंटर हुए। तो ये उत्तर प्रदेश का भला नहीं कर सकते। किशनपाल जी, आप एक सिर्फ व्यक्ति की बात कर रहे हैं और उन्होंने इतना काम करा है कि दिल्ली के अंदर होर्डिंग लग रहे हैं 4 साल में। दिल्ली के अंदर होल्डिंग क्यों लग रहा है? एक बार जाके पूछ लो ना। उत्तर प्रदेश के अंदर होल्डिंग काम कराया ना उन्होंने। उत्तर प्रदेश के अंदर होल्डिंग क्यों नहीं लग रहे? दिल्ली के अंदर क्यों लग रहे हैं? अगर उत्तर प्रदेश की जनता से उन्हें डर लगता है तो उत्तर प्रदेश में होल्डिंग लगा के दिल्ली में लगा के प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री तो अरविंद केजरीवाल हैं, ये क्यों लगा रहे हैं? इसका मतलब यह है कि उत्तर प्रदेश के गड्ढा मुक्त नहीं इन पे हुए, उत्तर प्रदेश से क्राइम खत्म नहीं हुआ, उत्तर प्रदेश की बेटियों की आबरू लूटना बंद नहीं हुई, उत्तर प्रदेश में रोजगार नहीं मिला। उत्तर प्रदेश की जनता दुखी है, वो होल्डिंग देखना नहीं चाहती, इसलिए ये दिल्ली पुलिस। ये तो काम तुम्हारे जिसका नाम ले रहे हैं उसके शासन में हुआ है। दुनिया भर के बलात्कार हुए, दुनिया भर की बात हुई, ये तो उभर के आई थी बातें। किसके साथ? जिसको आप कह रहे हो ऐसे आने वाला है तो कौन सा बलात्कार हुआ आप मुझे बताओ। और बलात्कार हुआ तो कार्रवाई नहीं हो रही, आप मुझे बताओ कौन सा। एक बात बताओ, मुन्ना बजरंगी जेल के अंदर मारा जाता है, आदमी कहता है जेल के अंदर सुरक्षित है, जांच हुई नहीं हुई।
उसको 10 साल के बच्चे को, विकास दुबे के 10 साल के बच्चे को, बीवी को रात को ऐसे हाथ उठवा दिए। बताओ ये कौन सी जाति में हुआ? मतलब कमलेश तिवारी मारा गया, कमलेश तिवारी की अभी तक जांच नहीं हुई और कमलेश तिवारी का कोई अता पता नहीं। उनकी मां ने अभी भी बोला है कि जो इन्होंने सरकार ने वादे किए थे वो आज दिन तक वादे पूरे नहीं किए। और उनकी मां ने कहा कि पिछली सरकार ने जो हमें सिक्योरिटी दी थी सब बाबा जी ने सिक्योरिटी हटा ली। क्यों हटा ली भाई? तो अब मुझे ये बता दो, ये जाति धर्म की सरकार नहीं है। अगर तुम्हें लगता है कि जाति धर्म की नहीं है तो मेरे तो पूछ लो कैसे नहीं है जाति धर्म। पोस्टिंग आप पूरे जिलों राजा भैया कौन थे? जिलों में चले जाओ। राजा भैया कौन थे? जेल काट के आए ना, मैं मंत्री बनाया ना। पर्सनल व्यक्ति की बात मत करो, उत्तर प्रदेश की बात करो। नहीं, आपकी पर्सनल की बात कर रहे हैं ना कि वो ऐसे व्यक्ति आने वाला है। मैं सबकी बात कर रहा हूँ। मुख्यमंत्री जी की इसलिए बात कर रहा हूँ कि वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। तुम जिसकी बात कर रहे हो वो कुछ भी नहीं है। वो क्या है बताओ? इसलिए मैं कहता हूँ कि जिसे हमने जिम्मेदारी दी है, उत्तर प्रदेश की जनता ने जिसे सीटें दी हैं, उत्तर प्रदेश की जनता के लिए भला करने के लिए बिठाया था, वो आज भला नहीं कर पा रहे हैं। उत्तर प्रदेश की जनता और उत्तर प्रदेश के किसान और उत्तर प्रदेश के नौजवान आज सभी दुखी हैं और दिन उल्टा गिन रहे हैं कि कब वो समय आएगा जो उत्तर प्रदेश में बटन दबाने का हमें मौका मिलेगा। किशन पाल जी, आप कुछ भी कर लो, आप संसद भी चले गए, पैरेलल में संसद चला रहे हैं। अब आपको एक थ्रेड मिल गई है किसानों को, आप देख रहे हैं ना ट्विटर पर होर्डिंग जो चल रहे हैं, आप लखनऊ जाके दिखा दो जाएंगे। एक बात समझ लो मेरी बात। ताऊ साइड मारो पहले। थ्रेड की बात तुम कर रहे हो तो थ्रेड सुन लो। इनके पास संगीनों के साये में अगर ये मीडिया चला रहे हैं, संगीनों के साये में प्रिंट मीडिया चला रहे हैं, संगीनों के साये में अगर सब कुछ चलाना चाहते हैं तो मैं इनको बता देता हूँ कि किसान तुम्हारे संगीनों के साये में नहीं चलेगा। तुम्हारी थ्रेड हम देख लेंगे जब हमारे नेता और हमारा जब संयुक्त मोर्चा फैसला लेगा तो तुम्हारी जो संगीने है ना उनको हम देख लेंगे। किसान तुम्हारे संगीनों के साये में चलने वाला नहीं। और ये उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था भी ठीक करवाएगा और ये 3 कानून जो काले प्रधानमंत्री जी ने अडानी और अंबानी के दबाव में दिए हैं ये भी वापस करवा के ही हटेगा। तुम चाहे जितनी तोपें दाग लो, चाहे जितने कुछ भी कर लो। लेकिन जब आप लोग संसद जाते हो, पता है आपको कैसे ले जाया जाता है? मुझे कैसे भी ले जाया जाए मुझे पता है। फोर्स होती है, मैं जानता हूँ, मुझे पता है। मुझे ये भी पता है प्रधानमंत्री कौन है, मुझे ये भी पता है कि गृह मंत्री कौन है। और मैं ये बताता हूँ मुझे सब पता है। लेकिन मुझे ये भी पता है कि 2022 का भी चुनाव आ रहा है और उसके बाद 2024 का भी आ रहा है। मुझे ये भी पता है। तो इसलिए जो कर सकते हैं वो कर लें। लेकिन हम इस बातों इनकी थ्रेड से डरने वाले नहीं हैं। जब भी हमारे संयुक्त मोर्चा का आदेश मिलेगा जो गोली मार सकते हैं तो अपनी बंदूकें और अपनी राइफलें संभाल के रखें और साफ करके रखें। कोई बात नहीं है। कितने किसानों को मार लोगे, कितनों को तोप दाग दोगे? इसलिए मैं कहता हूँ कि अन्नदाता पे अगर किसी ने कोई बार किया है तो वो खुद भी साबित नहीं बचा, देश का गरीब भी तुम्हें बद्दुआ देगा और भगवान भी कभी माफ नहीं करेंगे। तो इसलिए मंदिर बनाने से काम नहीं चलेगा। जो भगवान पर मर्यादा पुरुषोत्तम राम है उनके कुछ नक्शे कदम पे भी चल लो तभी तुम्हारी भलाई होगी। राक्षस बन के और तुम रावण बन के इस देश को नहीं चला सकते। इस देश को अगर चला सकते हो तो भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम बन के चलाना पड़ेगा। ये मैं बताता हूँ उत्तर प्रदेश को और देश को। लेकिन ये भी बोला जा रहा है कि ये बीजेपी की तरफ से कि ये योगी है, ये मोदी नहीं है। आपको मतलब क्यों? इनने तो कभी ये भी नहीं कहा कि मेरा 56 इंच का सीना है। योगी जी ने, मोदी जी ने 56 इंच का सीना दिखाया था। तो उस 56 इंच वाले से हम नहीं डरे तो हम इनसे क्या डर जाएंगे? डरवाने का किसी और को दिखाना, ये उत्तर प्रदेश की जनता को डरवाने का बंद कर दो। लट खाने वाले खूब खा रहे, डेली पिट रहे। एम्बुलेंस में जो कर्मचारी बैठे थे उन्हें पीटा, जो हमारे टीचर बैठे थे शिक्षा मित्र वाले उन्हें पीटा, किसानों को पीटा। और बता दूं कि पंजाब से लेके और तुमने हरियाणा के मुख्यमंत्री ने भी 56 इंच की छाती दिखाई थी जब इनको पंजाब वालों को रोकने की कोशिश करी थी। तब नहीं इन पर रुके, इतने बड़े बड़े पत्थर लगा दिए, गड्ढे खोद दिए। अब यहाँ मोदी जी और योगी जी भी गड्ढे खोद के देख लें जरा कि वो गड्ढों से किसान कैसे छलांग लगाता है। इनको समय पर पता चल जाएगा। किशन पाल जी, हरियाणा के किसान और यूपी के किसानों में बहुत बड़ा अंतर है, क्योंकि हरियाणा के किसान किसी भी बीजेपी नेता को कई इलाके में नहीं घुसने दे रहा और आप क्या उत्तर प्रदेश के अंदर आते हैं, उद्घाटन करके चले जाते हैं। अब तुम कुछ हफ्तों की रिपोर्ट देख लो जो हरियाणा वालों से जो हमने गुरमंत्र लिया है बॉर्डरों पे बैठ के, उत्तर प्रदेश की जनता भी हरियाणा वालों के नक्शे कदम पे चल रही है। देख लो उठा के रिपोर्ट। मीडिया नहीं दिखाती, मीडिया बिकी पुड़ी है, मीडिया पीओम हाउस के हिसाब से चलती है तो चलती रहे। लेकिन उत्तर प्रदेश में वही हो रहा है जो हरियाणा में हो रहा है। मैं बता रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश की जनता भी बिल्कुल डंडे और झंडे के साथ तैयार खड़ी है। उत्तर प्रदेश की जनता भी अब फैसला करने के लिए 2-4 तैयार खड़ी है। उत्तर प्रदेश में वही होगा जो हरियाणा में हुआ, क्योंकि
होगी। इन्होंने सब वही काम किया है उत्तर प्रदेश की जनता को, और वो किसान को पहले धमकी देने का काम कर रहे हैं। ये धमकियों से डरने वाला नहीं है किसान, बिल्कुल तैयारी के साथ और मजबूती के साथ जब भी आदेश मिलेगा लखनऊ की राजधानी घेरनी पड़ी तो घेरे जाएगा। ठीक है, ठीक। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.